अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना होस्ट कुमैल शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लेकर आए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप CC 2020 की न्यू अपडेट्स और न्यू फीचर्स। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? मुझे एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं और जब मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा था तो तकरीबन 18 साल पहले सीखा था। और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद मैंने इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी और आप सब लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग अच्छे खासे बंदे की जो है वो ग्राफिक्स बिगाड़ के रख देता है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि अक्सर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि उसका हिडन टैलेंट क्या है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और जब मुझे पता चला कि मेरा हिडन टैलेंट जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते थे कि जब आप बोलते हैं तो हम कन्विंस हो जाते हैं। तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे अंदर जो है वो मार्केटिंग और सेल्स के जो है वो टैलेंट है और मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में मैंने इंटरेस्ट अपना लेना दोबारा शुरू किया और एडोब फोटोशॉप का बाकायदा इस्तेमाल शुरू किया मैंने। और जब मैं एडोब फोटोशॉप यूज़ करता था वो वर्जन था एडोब फोटोशॉप 7.0 और आजकल की जनरेशन उससे वाकिफ़ नहीं होगी, लेकिन एडोब फोटोशॉप 7.0 जो एक रेवोल्यूशन था उस टाइम पे। कोरल ड्रॉ के बाद हम एडोब फोटोशॉप 7.0 पे लेयर्स के ऊपर काम करते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और उस वक्त के जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि आप एक बंदे का जो चेहरा है वो काट के दूसरे के ऊपर लगा देते थे। तो ये एक हमारे लिए हमारा जो टीचर होता था वो एक मैजिशियन से कम नहीं होता था। तो खैर अब तो ग्राफिक्स की जो फील्ड है वो बहुत ही इन्हांस हुई है और बहुत ही जो है वो क्रिएटिवली एक्सपैंड हुई है। और फिर CS के वर्जन्स हमारे पास आना शुरू हुए जिसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आई। और जितने भी वर्जन्स आए दोस्तों मुझे उसमें जो है वो इतनी खैर ख्वाह तब्दीली नज़र नहीं आई, चेंजिंग्स नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि उसका लुक चेंज कर दिया जाता था। इंटरेस्ट लेवल जो है वो व्यूअर का, यूज़र का जो है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स का, वो हम मोटिवेट करते थे उससे। लेकिन कोई ख़ास टूल्स का जो है वो एडिशंस नहीं आया था। लेकिन दोस्तों ये जो 2020 साल है ये ईयर दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी इस ईयर को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एडोब ने 2020 में न्यू फीचर्स अपडेट किए हैं जो कि वाकई न्यू फीचर्स हैं। और मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि एडोब ने कुछ नई चीज़ जो है वो मुतारिफ करवाई है। तो मुझे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि 2020 में कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी क्रिएटिव हैं। लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम जो है वो न्यू फीचर्स और अपडेट सॉफ्टवेयर की एक्सप्लोर करें, जो लोग 2019-18 CC वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम उनको अपडेट करना सिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरह होता है 2020 पे। तो दोस्तों, अगर आपने एडोब फोटोशॉप 2020 अपडेट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपने करना है एडोब क्रिएटिव क्लाउड को ओपन और यहाँ पे आपको शो होगी एडोब फोटोशॉप की लेटेस्ट अपडेट। आप सिंपली अपडेट भी कर सकते हैं और लर्न मोड पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं एडोब में क्या नई चेंजिंग्स की गई हैं। तो हम सिंपली अपडेट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडोब फोटोशॉप 2020 इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों एडोब फोटोशॉप 2020 का जो वर्जन है इसमें जो बुनियादी चीज़ मुझे जो अट्रैक्ट की और पसंद आई वो ये था कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप जो है वो अब सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारी चीज़ें खुद एनालाइज और खुद डिसीजन मेकिंग में आ गया है और वो समझ जाएगा कि यूज़र क्या बेसिकली चाह रहा है, रिजल्ट क्या चाह रहा है। तो देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप एडोब फोटोशॉप में किस तरह है। थैंक्स टू एडोब फोटोशॉप के अब हमारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से समझ सकेगा। दोस्तों, यहाँ एक फोटो है और ये उसकी लेयर है। हम इस लेयर की डुप्लीकेट ले लेंगे और हम इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम एक बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको रख देते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमें अपनी फोटो को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में जाना है। प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे क्विक एक्शन का एक नया अपडेट हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, एक बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम करते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो दोस्तों, थोड़ा जो है यहाँ पे प्रोसेस होगा लेकिन रिजल्ट आपके लिए क्विक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो इजीली रिमूव हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में हमने नई इमेज रखी थी वो आ चुकी है।
सो थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ही आसान हो चुका है। दोस्तों ग्राफिक्स में सिलेक्शन जो है वो एक अहम रोल अदा करता है कि आप पिक्सेल्स को और पिक्चर में पोर्शंस को किस तरह सेलेक्ट करते हो। और ये जो अपडेट है, ये जो टूल अपडेट हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। और इस अपडेट ने जो है वो एडोब फोटोशॉप CC 2020 में मेला लूट लिया। और ये सबसे बड़ी अपडेट, मैं इसको मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी अपडेट है। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये अपडेट कितनी यूजफुल है। एडोब फोटोशॉप में इजाफा हुआ है एक टूल का जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ इमेज में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप इस रेक्टेंगल के जरिए ड्रैग करके इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फोटोशॉप में काफी अरसे के बाद एक बेहतर और यूजफुल टूल अपडेट हुआ जो काफी डिफिकल्ट टास्क भी इजीली कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं कि इसमें ये काम कर पाता है या नहीं। और ये देखें, बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर ये काम कर गया। थैंक यू एडोब फॉर दिस टूल। बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है और अब आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक और इमेज के साथ इसको टेस्ट करते हैं। अब ये इमेज है, इसके पीछे रेड कलर के रोज है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो दोस्तों पहले इस काम के लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करते थे और इस तरह से करने से क्या होता है कि दोनों ही रोज साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये सिमिलर फूल ही आ रहे हैं। और अगर हम मैजिक वैंड टूल का यूज़ करें तो फिर क्या होता है कि उसमें भी ये इसी तरह से ही सिलेक्ट हो रहे हैं। और एक और तरीका सिलेक्ट करने का हमारे पास पेन टूल होता है। पेन टूल अच्छा होता है क्योंकि सारा कंट्रोल आपके पास होता है, लेकिन पेन टूल से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन किया था, मगर इस केस में अगर हम रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन करेंगे तो जो है वो ये वाला पत्ता जो इस रोज का है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इससे जो है जैसा हम चाह रहे हैं वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो इस टूल में एक और ऑप्शन है लैसो टूल का, आप देख सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल में आपने लैसो मोड यूज करना है। ओके, तो अब आप इसकी मदद से इस तरह से इजीली जो है आप रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा और सिलेक्शन अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, अल्टर प्रेस करके आप अपनी जो है वो सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन कंट्रोल यू से ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी से सिलेक्ट करके कलर को चेंज कर दिया है। और एडोब फोटोशॉप CC 2020 में जूम टूल को बहुत ही आसान कर दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या आसानियां पैदा की हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे लेयर्स हैं और अल्टर प्रेस करके जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी लेयर सिलेक्ट होगी वो लेयर जूम हो जाएगी। पर्टिकुलरली अगर आप किसी लेयर पे काम करना चाहते हो इंडिविजुअली तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और वो लेयर आपके सामने जूम हो जाएगी। कंटेंट अवेयर फिल, ये जो अपडेट है दोस्तों, ये जैसे क्लोन टूल हम यूज़ करते थे और उसमें हम इमेज मैनिपुलेशन करते थे। तो इमेज मैनिपुलेशन में ये जो अपडेट है ये काफ़ी मुफीद साबित होगी और देखते हैं कि ये अपडेट कैसे काम कर रही है। तो हमारे पास ये इमेज में मुझे ये वाली चीज़ जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि हम सिलेक्शन करेंगे रेक्टेंगल और मार्की टूल से और हम यहाँ एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर फिल को क्लिक करेंगे। ये तीन ऑप्शन जो है वो नए ऐड हुए हैं, अपडेट हुए हैं। इसका काम क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड किया है इस ऑप्शन में कंटेंट अवेयर फिल की। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर देगा। और अगर आप कस्टम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कस्टम ब्रश की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऑटो पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। ऑटोमेटिकली जो है वो एरिया सिलेक्ट कर लिया है और हमें फिल करके दे दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली किया है तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हमें ये रिमूव करनी है। तो आप ब्रश से ये सिलेक्शन निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट हो रहा है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरिया डिसाइड कर लें और फिर ये फिल हो जाएगा। और बेस्ट यही रहेगा कि आप कस्टम सिलेक्शन का यूज करें। तो क्या है, आप एग्जैक्टली जो है उसके आसपास का एरिया डिफाइन कर सकते हो जिसकी मदद से आपको एक परफेक्ट सिलेक्शन मिले। आप देख सकते हो कि यहाँ पर
अच्छे से फिल हो गया है, बट हमें ये भी नहीं चाहिए। तो ये एरिया बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप लैसो टूल को ले लीजिए और अपने सिलेक्शन को जो है वो शिफ्ट के साथ बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस ये ऐड हुए हैं और ये बहुत ही यूजफुल हैं। और ओके प्रेस कर दिया है तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों टेक्स्ट टूल अपडेट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और जितने भी टाइपोग्राफर्स हैं जो टेक्स्ट टूल के जरिए जो है वो लोगोस बनाते हैं या बहुत सारी ग्राफिक्स करते हैं टाइपोग्राफी को यूज करके, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। दोस्तों टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपने जाना है प्रॉपर्टीज में और कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले लेंगे। फिर आपकी जो भी मनपसंद एडिटिंग है वो आप अपने टेक्स्ट में टेक्स्ट को क्रिएटिव बनाने के लिए कर सकते हो। तो ये अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिफ फॉर्मेट की जो है वो अपडेट पिछले सॉफ्टवेयर्स में, पिछले वर्जन्स में जो है वो हम गिफ एनिमेशंस को सेव नहीं कर पाते थे, प्रॉब्लम्स आती थी। अब जो है एडोब फोटोशॉप ने उसको रिजॉल्व कर लिया है और हम वेरी इजीली गिफ फॉर्मेट में चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो अब आप जो है वो गिफ फाइल को भी सेव कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। सच पूछें तो मुझे सबसे अच्छी अपडेट यही लगी कि मैं अब अपनी JPEGs को गिफ में बहुत ही आसानी के साथ सेव कर सकता हूँ। लेंस ब्लर की अपडेट दोस्तों, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए ये टूल किसी हेवन से कम नहीं है और वो अपना काम जो है वो बहुत ही इन्हांस कर सकते हैं, अपनी फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। देखते हैं ये टूल, ये अपडेट कैसे यूज होती है। फोटोशॉप में देखते हैं कि ये अपडेट कैसे काम करती है। तो हम लेयर में जाके अल्फा मेट क्रिएट कर लेते हैं लेंस ब्लर के लिए और अब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम इस लेयर की कॉपी लेंगे Ctrl J से और फिल्टर में जाके ब्लर में हम जाएंगे लेंस ब्लर में और मेक श्योर करें कि अल्फा 1 सिलेक्ट हुआ पड़ा हो जो आपने अल्फा की लेयर बनाई थी। तो यहाँ पे ब्लर हो रहा है और हम थोड़ा सा रेडियस इसका बढ़ाते हैं ब्लर का ताकि आपको क्लियर नजर आए। अभी जो है आपका फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे ब्लर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक नई अपडेट आई है इसमें आप सेट फोकस पॉइंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। तो काफ़ी यूजफुल ये अपडेट है। आप आसानी से फोकस पॉइंट सिलेक्ट करके बाकी ब्लर कर सकते हो। अब आप जो है वो ओके प्रेस कर देंगे और इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वो लोग जो मेरी तरह लेयर्स को मैनेज नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइज काम नहीं कर पाते और फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कौन सी लेयर कहाँ पे, तो उनके लिए जो है वो ये अपडेट जो है बहुत ही यूज़फुल है। और देखते हैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह काम करता है। हमारे पास लेयर्स और फोल्डर्स बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन उसको मैनेज करना और उस पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोटोशॉप में है वो अपडेट हुआ है कि आप फोल्डर्स या मल्टीपल इमेजेस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि ये जो एक फोल्डर है ये एक पर्टिकुलर लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी वर्क करने में। अभी हम इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो अलग से हमारा फोल्डर था वो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि बैकग्राउंड के साथ भी हमें काम करना है और काफ़ी सारी टेक्स्ट लेयर्स भी हमने यूज़ की हैं, उनके साथ भी हमें इसको अलाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो न्यू अपडेट हुई है इसमें हम वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लेयर्स में। तो जैसा हमारा पहले फोल्डर था हमें वापस वैसा ही मिल गया है। तो आप जो भी एडिटिंग दोबारा करना चाहो वो इजीली कर सकते हो। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो इसको दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। तो क्या है कि जो मल्टीपल लेयर्स हैं और फोल्डर्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे और आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल अपडेट ये आई है फोटोशॉप में और मुझे काफ़ी पसंद आई। ब्रश टूल, दोस्तों अब ब्रश और इरेजर भाई भाई हो गए हैं, शीर शक्कर हो गए हैं। Now they become brothers, you can use simultaneously at the same time. So let's see ये कैसे यूज हो रहा है। तो दोस्तों ब्रश टूल फोटोशॉप का सबसे कॉमन टूल है। आप जब भी ब्रश टूल यूज कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो पहले हम इरेजर टूल का यूज करते थे इरेज करने के लिए,
लेकिन अब जो है आप ब्रश टूल को यूज़ करते वक्त ही डेल की को प्रेस करेंगे तो आप इरेज कर सकते हैं। कोई भी पिक्सल आप डेल को प्रेस करके इरेज कर सकते हैं। तो अब आपको इरेजर टूल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम अपना कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और ब्रश टूल में ही अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्रश टूल को तो आप सिर्फ डेल की को प्रेस करके आप इरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल अपडेट आई है और अब काम हमारा आसान हो जाएगा फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में बहुत ही डिटेल में काम होने लगा है, तो बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाती हैं और उसको भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये फाइल अपडेट भी आई है जिससे आप जिस पे काम करना चाहते हैं सिर्फ वही ओपन रहेगी और जो बहुत सारी आपने सपोर्टिंग इमेजेस आप लेकर आए हो, आप चाहते हो कि वो सब क्लोज हो जाए, एक एक करके क्लोज करना पड़ता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था, तो अब वो टाइम बच सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम अक्सर मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं और हमें कभी कभार ज़रूरत होती है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वही खुला रहे बाकी क्लोज़ हो जाए। तो आप वो पर्टिकुलर फाइल जो है जिसके ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं उसको ओपन रखिए और सिंपली हमें ये वाली फ़ाइल चाहिए तो आप क्लोज़ अदर्स पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे जो करंट फाइल है जिस पे आप काम कर रहे थे वो ओपन रहेगी और बाकी सब क्लोज़ हो जाएंगी। फ्री ट्रांसफॉर्म की अपडेट जो है वो है तो बहुत ही यूज़फुल, लेकिन मुझ जैसे जो पुराने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो उनका जो है वो जाहिर सी बात है कि हमारा हाथ सेट हुआ पड़ा होता है किसी चीज़ों पे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि दोबारा उस चीज़ के साथ एडजस्ट किया जाए। और अब जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी और वो डायरेक्ट ही हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास इमेज है और अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। तो दोस्तों 2019 की अपडेट के बाद हमें शिफ्ट की प्रेस नहीं करनी है। हमारी जो भी इमेज है वो शिफ्ट की प्रेस किए बगैर ही प्रॉपर इक्वली प्रोपोर्शन के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन 2019 में जब हम शेप्स यूज़ करते थे तो उसमें हमें शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ता था। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि कहीं पे शिफ्ट की प्रेस करनी है कहीं पे नहीं करनी है। लेकिन अब जो अपडेट आई है उसमें आप शेप्स को भी बिना शिफ्ट की प्रेस किए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ। वार्प टूल की अपडेट भी दोस्तों इमेज मैनिपुलेशन का एक हिस्सा है और आपको पता है एडोब फोटोशॉप इमेज मैनिपुलेशन में नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। और होता यह है कि मैं काफ़ी दिनों से वार्प टूल के बारे में सोचता था कि इसको क्रिएटिवली इस्तेमाल करूं। थैंक गॉड टू एडोब डेवलपर्स कि उन्होंने इस बात को समझा और अब वार्प जो है वो उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई है। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक इमेज है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एलिफेंट के जो बैक साइड की बॉडी है ये बैलेंस रहे, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो। एडिट करें हम तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और राइट क्लिक करके वार्प को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मुख्तलिफ शेप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम यूज़ करते थे ग्रिड्स, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको मॉडिफाई करते थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी कि हमें प्रॉपर पॉइंट्स नहीं मिलते थे जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे सही तरीके से। तो यहाँ पे अब कस्टमाइज का ऑप्शन आ चुका है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट है और आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे जो है वो ग्रिड चाहिए इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर समझते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और फिर इसको हम रोटेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलिफेंट की जो बैक पोर्शन है वो एकदम बैलेंस हो चुकी। ग्रेडियंट टूल की अपडेट जो है, मैं अक्सर ये सोचता था कि ग्रेडियंट में जो है वो या एडोब में बहुत सारे प्रीसेट्स और जो पैटर्न्स हैं वो सेम है, उसमें कुछ चेंजिंग्स नहीं आ रहे, कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है और हमें खुद बनाने पड़ते हैं या इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इस बार जो है जितने बिगिनर्स हैं उनको उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एडोब ने थोड़ा सा प्रीसेट्स और पैटर्न्स में इन्हांसमेंट की है। और लेट्स सी एक्सप्लोर ग्रेडियंट में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट के बहुत सारे डिफ़ॉल्ट और प्रीसेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे पैनल में पैटर्न में जाएंगे तो बहुत सारे प्रीसेट्स अपलोड हुए हैं जिनको आप क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही और एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 और इसकी मज़ीद अपडेट्स से मैं आपको अवेयर करता रहूँगा और ग्राफिक्स में
और भी जो चीज़ें, नई चीज़ें, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उससे भी आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। आपने मेरा चैनल मेक श्योर करना है कि सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि मैं आपके लिए मज़ेदार किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगा, ना सिर्फ ग्राफिक्स से रिलेटेड बल्कि नॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, दुनिया की हर फील्ड से रिलेटेड मैं कंटेंट खुद बनाता हूं और मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और पसंद भी करेंगे। थैंक यू। आपके अपने होस्ट कुमैल शाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।